अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, यह हमारा देवबंद का सफ़र हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट के ज़रिए से। रात फ़्लाइट हमारी जो है 5:35 पर थी। हम जो है अपने शहर से कार के ज़रिए से एयरपोर्ट पहुँचे हैं लगभग 3:30 बजे के आसपास। और इसमें 2 जमातें थी हमारी। पहली जमात जो थी वो हमारे से 1 घंटा पहले उनकी फ़्लाइट थी 4:30 बजे, और हमारी फ़्लाइट 5:30 बजे थी। और हम लोग वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से हम लोग जो है एयरपोर्ट पहुंचे और पहुंचकर बोर्डिंग वगैरह किया। और उसके बाद जो है अंदर जाकर थोड़ी देर बैठे रहे, और उसके बाद जो है वहाँ से आगे निकल गए। ये देख सकते हैं आप कि हम लोग जो है फ़्लाइट के पास पहुंच चुके हैं। इंडिगो फ़्लाइट थी। सुबह जो है 5:30 बजे हमारी फ़्लाइट थी। हम लोग फ़्लाइट से निकले और 8:25 को दिल्ली एयरपोर्ट में उतर चुके। और वहाँ से हम लोग 11:40 पर हज़रत निज़ामुद्दीन से 11:40 पर हज़रत निज़ामुद्दीन से देवबंद, और देवबंद से भी आगे एक गाड़ी निकलती है उज्जैन एक्सप्रेस, उससे हम लोग निकले। गाड़ी जो है देर से आई और हम लोग पहुँचते पहुँचते तकरीबन 4 बज चुके थे। और मेहमान खाने में पहुँचे, नहा धोकर हमने फ़ौरन जो है दारुल का नज़ारा किया। आप लोग देख सकते हैं कि ये दारुल का सदर दरवाज़ा है, इसको बे कासिम भी कहा जाता है। और ये जो है दफ्तर एहतमाम है, और उसके मुल्हक जो है और भी बहुत सारे दफातर हैं। और यहाँ जो है हम हज़रत मोहतरम ज़ात दामत बरकातुहुम की मुलाक़ात के लिए दफ्तर में पहुँच रहे हैं। और ये देखिए हज़रत मोहतरम साहब से मुलाक़ात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और असातिज़ा के लिए कुछ मिठाई और इत्र वग़ैरह हम लोग लेकर गए थे हदिये में देने के लिए। इत्तेफ़ाक़ से हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी साहब और इसी तरीक़े से हज़रत मुफ्ती राशिद साहब से भी वहाँ जो है मुलाक़ात हो गई दफ्तर में। ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुमाल है। कहा जाता है कि किसी ज़माने में दारुल को किसी मुल्क के जो है बादशाह ने ये जो है हदिये में अता किया है। वो आज भी जो है महफूज तरीक़े से रखा हुआ है। अब आपको जो है दारुल देवबंद का जो मतबख़ है उसका हम लोग जो है नज़ारा कराना चाहते हैं। तो ये जो है दारुल देवबंद का मतबख़ है, जहाँ पूरे तलबा और पूरे असातिज़ा के लिए खाना बनता है। और खाने का मतलब क्या है, चावल वग़ैरह ये बिल्कुल आप लोग ना सोचें। वहाँ सिर्फ़ रोटी दी जाती है, और दोपहर में दाल, और रात में गोश्त। ये हर दिन जो है यही दोनों सालन। ये जो है बहुत बड़ी इसमें जो है हिकमत छुपी हुई है कि तलबा को जो है दाल भी खिलाई जाती है और गोश्त भी खिलाया जाता है। और ये देखिए आप कि ये पूरा जो है मतबख़ का इलाक़ा है। ये यहाँ जो है बच्चों के लिए, असातिज़ा के लिए रोटी बनाई जाती है। और आपको जो है रोटी बनाने वाले जो तंदूर हैं उसका भी हम लोग नज़ारा कराएंगे। यहाँ जो है आप उन तंदूरों का जो है नज़ारा कर सकते हैं। देखिए यहाँ इस तरह जो है रोटी बनाई जाती है। तवे पर रोटी नहीं बनती, बल्कि तंदूर पर रोटी बनती है। और ये रोटी जो है असली गेहूं के आटे की रोटी है। यहाँ जो है आगे आप देख सकेंगे, ये भी देख लें, ये भी जो है तंदूर है। ऐसे बहुत सारे जो है तंदूर बने हुए हैं, इसलिए कि बच्चे हज़ारों की तादाद में हैं, तो उनके लिए
एक दो तंदूर पर काम नहीं चल सकता। तो इस तरीक़े से जो है यहाँ निज़ाम है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी मदद है कि यहाँ जो है इतना सारा जो है गल्ला आता है, देने वाले जो है बहुत ही जो है शौक़ से और अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझ के दारुल को जो है अता करते हैं। पैसे के ज़रिए से भी हो या फिर जो है गंदम यानी गेहूं के शक्ल में हो या कोई और दूसरी शक्ल में हो, यहाँ जो भी चंदा दिया जाता है तो वो जो है बहुत ही अच्छे तरीक़े से उसका इस्तेमाल होता है। ये देख सकते हैं आप, ये जो है स्टोर रूम है। यहाँ जो है गेहूं जो होता है वो स्टोर किया जाता है। और आगे देख सकते हैं कि स्टोर रूम के बाजू में ही गेहूं जो है पीस कर आटा बनाने वाली मशीन भी मौजूद है। मदरसे के अंदर ही है, मतबख़ में। ऐसा नहीं कि भाई बाहर इसका मतबख़ है और उसके साथ ये मशीन जो है बाहर, ऐसा नहीं है। तो ये देखें आप, ये मस्जिद की जो है आलीशान, मदरसे की आलीशान मस्जिद है, मस्जिद रशीद के नाम से। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ये मस्जिद जो है बनी हुई है। बहुत ही आलीशान मस्जिद है। हम लोग जो है आम तौर से आगरा के अंदर जो ताजमहल है उसकी तारीफ़ हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन हकीकत में अगर कोई आदमी मस्जिद रशीद को देख ले तो आगरा में जो ताजमहल है उसकी तारीफ़ को आदमी जो है भूल जाएगा। ये जो है अंदर के मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का आपको हम जो है नज़ारा करा रहे हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी जो है ज़बरदस्त मस्जिद जो है मदरसे की है, कितनी जो है बड़ी है और कितनी जो है साफ़ है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी खूबसूरती आपको ताजमहल में भी नज़र नहीं आएगी। तो इतनी जो है खूबसूरत मस्जिद जो है बनाई गई है मदरसे में, बच्चों के सहूलत के लिए, तलबा के नमाज़ों के लिए। सिर्फ़ एक मस्जिद नहीं है, और भी दो मसाजिद हैं। उसमें से एक मस्जिद क़दीम है और एक मस्जिद छत्ता है। दो मस्जिदें और हैं। तो इस मस्जिद को मिलाकर पूरे जो है मुकम्मल 3 मसाजिद हैं मदरसे के ही। और ये तीनों मस्जिदें मदरसे की मातहत हैं। और ये तीनों मस्जिदों को मदरसे के तलबा के लिए जो है उनकी नमाज़ों और उनकी जो है इबादतों के लिए बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, जो है ये बच्चों के तलबा के कमरे हैं। ये जो है दारुल कुरान है, यानी कि ये जो है हिफ्ज़ की क्लासें यहाँ चलती हैं। और ये देखें आप, ये क्लासें हैं मौलवी कोर्स की। और ये जो है दारुल हदीस है पुराने वाला। अब नए वाला ये दारुल हदीस है, यहाँ जो है हदीस का दर्स होता है। तारीख़ हमें बताती है कि इसी दरख्त के नीचे मदरसे की शुरुआत हुई थी। पढ़ने वाले भी महमूद, पढ़ाने वाले भी महमूद, दो जो है शख्सियतों से ये मदरसा जो है शुरू हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया में जो है इसका चर्चा हो रहा है। ये देखें आप, ये छत्ता मस्जिद है। इसी मस्जिद में वो अनार का दरख्त था, यहीं से जो है दारुल की शुरुआत हुई थी। और ये जो है दारुल का कुआं है, बहुत पुराना कुआं है। ये जो आप जाली के अंदर जो देख रहे हैं यही कुआं है, बहुत पुराना कुआं है। और दारुल की तारीख़ में इसका बहुत अहम रोल है। और ये दारुल का नोदरा है, यहीं से जो है मदरसे की शुरुआत हुई है। और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे किसी बुज़ुर्ग के ख्वाब में आकर ये मदरसे का जो है बुनियादी निशान लगाया था, उसी पर जो है मदरसा शुरू हुआ है। और इसको जो है नौदरा कहा जाता है। इसकी बड़ी फ़जीलत है दारुल में। अब ये आप जो है नज़ारा कर सकते हैं, ये दारुल की एक तीसरी मस्जिद है जिसको मस्जिद क़दीम कहा जाता है। ये वज़ू ख़ाने वाला हिस्सा है। 2 जगह जो है वज़ू ख़ाने बने हुए हैं। और ये जो है मस्जिद के अंदर जाने का जो है रास्ता है, ये बाहर का हिस्सा।
और ये जो है अंदर का हिस्सा है, बहुत ही पुरानी मस्जिद है। और कुछ असातिज़ा जो है इसी में जो है नमाज़ पढ़ते हैं, और हज़रत मुहतमिम साहब दामद बरकातुहुम भी अक्सर इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये क़ासमी क़ब्रस्तान है, और इस क़न में ये क़ब्रस्तान में जाने वाला रास्ता है। और इस क़ब्रस्तान में दारुल के जो बड़े अकाबिर हैं, जिनका पहले जो है इंतकाल हो चुका है, वो सारे जो है यहाँ मदफून हैं। हज़रत क़ासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद के और हज़रत दारुल के बानियीन में से बहुत सारे जो है हज़रात हैं। उसमें से एक नाम तारीख़ में हमें मिलता है, हज़रत हाजी आबिद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी यहीं जो है मदफून हैं। और ये जो है कोई आम क़ब्रस्तान नहीं है, इसकी जो है कुछ ख़ुसूसियत है, और बहुत ही जो है एकदम सादा सीधा जो है क़ब्रस्तान है। यहाँ कोई जो है पक्की क़ब्रें जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है नज़र नहीं आती। कुछ क़ब्रें जो हैं बनी हुई हैं पक्की, उसके अलावा पूरे क़ब्रें जो हैं कच्ची ही बनी हुई हैं, और ये एक नमूना है। तो असल में क़ब्रस्तान जो है ऐसा ही होना चाहिए। आजकल जो है क़ब्रस्तानें हमारी कैसे होती हैं, जिसमें जो है तो पक्की क़ब्रें जो है बना दी जाती हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। कच्ची क़ब्रें अगर रहें तो कुछ साल के बाद जो है वो क़ब्र के अंदर जो मैयत होती है वो गल जाती है, उसमें जो है दूसरों को दफन करने का एक मौका रहता है। तो इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा है। अब ये देख सकते हैं आप, हम जो है देवबंद से मुज़फ़्फ़रनगर का सफ़र कर रहे हैं, और हमारे साथ जो है कुछ साथी भी आए हुए थे, और हम सब मिलकर जो है चार्जिंग की जो गाड़ी आती है उस गाड़ी से हम लोग सफ़र कर रहे हैं मुज़फ़्फ़रनगर का। और ये देख सकते हैं आप, टोल प्लाज़ा है देवबंद और मुज़फ़्फ़रनगर के दरमियान में। 2015 तक ये टोल प्लाज़ा नहीं था, उसके बाद बना है। और मुज़फ़्फ़रनगर में हज़रत मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम का इदारा बहुत पुराना इदारा है। मदरसे जामिया इस्लामिया मुरादिया के नाम से ये जो है उसी मदरसे की बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, और ये वज़ू ख़ाना है। बहुत ही खूबसूरत जो है नज़ारा है, ये मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का नज़ारा है। कितनी खूबसूरत मस्जिद जो है बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी जो है नीचे की भी एक जो है मंजिल है, और ये जो है सामने का जो हिस्सा है उसका नज़ारा आप लोग जो है कर सकते हैं। अतराफ़ पूरे जो है चारों तरफ से बिल्डिंगें बनी हुई हैं, कितनी जो है खूबसूरत लग रही हैं। ये जो है मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, और मुझे जो है यहाँ पढ़ने का मौका हुआ है, तो इसलिए मैं जो है हज़रत की मुलाक़ात के लिए आया हुआ हूँ। तो हमारे ज़माने में मस्जिद का काम चल रहा था, लेकिन मुकम्मल नहीं हो सका था। और उस वक्त मस्जिद के बाजू में आगे हम देखेंगे कि दारुल हदीस बनी हुई है। उस वक्त दारुल हदीस भी जो है मुकम्मल नहीं बनी हुई थी, तो वहाँ जो है नमाज़ें होती थीं, और दौर हदीस जो है ऊपर की क्लासों में चलती थी। तो ये जो है 3 मंजिला जो है मस्जिद है। ये जो है नीचे की तरफ जाने वाला रास्ता है। नीचे जो है एक जिसको जो है अंडरग्राउंड कहा जाता है, वहाँ जो है ये जो है अंडरग्राउंड का हिस्सा है। और इसके ऊपर इससे पहले आपने देखा है, और उसके ऊपर एक मंजिल है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आप जो है देखेंगे। तो कितनी जो है ख़ूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, और सफाई सुथराई का कितना जो है ख़याल रखा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। और इदारे के जो मोहतमिम हैं हज़रत मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह हज़रत को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाए। अल्लाह हज़रत के साए को हम तमाम के सरों पर
तादेर आफ़ियत के साथ, सलामती के साथ कायम व दायम फरमाए। ये देख सकते हैं आप, मस्जिद का एकदम जो है ऊपरी हिस्सा है, जिसको पहली मंजिल भी कहा जा सकता है या फिर जो है तीसरी मंजिल भी कही जा सकती है। ये जो है बहुत ही खूबसूरत झूमर लगा हुआ है सामने, एकदम बहुत ही। जब हमने आकर इस मस्जिद का नज़ारा किया तो हमारे जो है होश उड़ गए कि भाई इतनी खूबसूरत मस्जिद बनी और इसका काम जो है बहुत ही तेज़ी से चल रहा था हमारे ज़माने में। हमें जो है बहुत ही हसरत थी कि भाई हमारे ज़माने में ये काम जो है मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन हमारी बड़ी बदनसीबी है कि हमारे ज़माने में इसका काम मुकम्मल नहीं हो सका। अब ये जो है, जो सामने हमें मंजिल नज़र आ रही है, यह दारुल हदीस है। इसमें दौर हदीस शरीफ का सबक होता है। अभी तो सबक नहीं हो रहा है, कुछ जो है काम बाकी है शायद। वो जो है करंट का काम मैं समझ रहा हूँ बाकी है, इसकी वजह से यहाँ जो है सबक नहीं हो रहा है। हमारे ज़माने में यहाँ जो है नमाज हो रही थी। ये जो है दौर हदीस, दारुल हदीस है। ये बहुत ही खूबसूरत मंजिल है ये, और इसके जो है 4 दरवाज़े हैं। ये जो है सामने वाला दरवाज़ा है, और ये जो है दाएं तरफ वाला दरवाज़ा है, और ये सामने वाला है, और ये जो है इधर बाजू में ये बाएं तरफ वाला दरवाज़ा है। तो बहुत ही जो है ख़ूबसूरत जो है दारुल हदीस बनी हुई है। अल्लाह इस इदारे को खूब तरक्की अता फ़रमाए। और भी जो है ये तमाम जो है आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये सब नई इमारतें हैं। इन तमाम बिल्डिंगों का काम उस वक्त शुरू हुआ था, मुकम्मल नहीं हुआ था। ये दौर हदीस के बाएं तरफ का हिस्सा है, दारुल हदीस के बाएं तरफ का हिस्सा है, और ये जो है आगे का हिस्सा है जहां हम लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखें कितना जो है ख़ूबसूरत जो है दारुल हदीस बना हुआ है। और ये पूरा जो है दारुल हदीस का जो है बाहर का हिस्सा है, और ये जो है दाएं तरफ का हिस्सा है। और यहाँ जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसी में ऊपर जो है क्लासें चलती थीं। ये तो दारुल हदीस है। ये जो सामने वाली बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग, ये जो है ऊपर जो है क्लासें चलती थीं, नीचे जो है क़ियामगाह था। उसके बाजू में भी एक और बिल्डिंग है, इसमें जो है बच्चे क़ियाम करते थे तलबा, और अंदर की तरफ जो है क्लासें चलती थीं। और यहाँ जो है फ़ारसी से लेकर दौरा, और दौरे से लेकर इफ्ता और अदब भी जो है यहाँ शुरू किया गया है। ये देखें आप, कितना जो है ख़ूबसूरत नज़ारा है। फिर से आप जो है नज़ारा कर सकते हैं ख़ूबसूरत मस्जिद का। अल्लाह इदारे को नज़र बद से बचाए, यहाँ के असातिज़ा के ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए। ये देखें हज़रत मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम से मुलाकात हम लोग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर तक, तकरीबन जो है 1.5-2 घंटे तक हज़रत के साथ हम लोग बैठे रहे। हमारे घरों के हाल चाल हज़रत ने पूछा, और मदरसे का हाल चाल पूछा। बहुत सारी दुआओं से नवाजा हज़रत ने। अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकत अता फ़रमाए। तो हम जो है फिर वापसी हमारी देवबंद से दिल्ली तक, और दिल्ली से फिर जो है फ़्लाइट के ज़रिए से बेंगलुरु तक का सफ़र हमारा, और बेंगलुरु से अपने शहर जो है कार के ज़रिए से हम लोग आए। और वापसी में भी हमारी फ़्लाइट जो थे वो इंडिगो ही थी। देख सकते हैं आप लोग कि हम जो है फ़्लाइट में अंदर जाने के लिए हम लोग जो है तैयार हैं। और तकरीबन हमारी फ़्लाइट जो है सुबह 3:50 पर थी, और वहाँ से हम निकले बेंगलोर एयरपोर्ट पर तकरीबन 6:30 बजे के आसपास हम लोग उतर चुके। और वहाँ से हम लोग जो है कार के ज़रिए से
अपने शहर पहुँचे थे। तो बहुत ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह उम्दा सफ़र था और बहुत ही कामयाब सफ़र था। दिल्ली एयरपोर्ट में हमें जो है किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई और ये देख सकते हैं आप कि दिल्ली एयरपोर्ट से हम लोग जो है बाहर निकल रहे हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारे इस सफ़र को दुनिया आखिरत के कामयाबी का ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।